नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी मुंगई। सियासी हवा अगर हक में बहने लगे तो जीत की लौ जला सकती है, खिलाफ हो जाए तो उम्मीद का दिया बुझा भी सकती है। शायद इस वजह से ही उसके रुख को भांपना और फिर रास्ता नापना जरूरी है। मगर डगर में खड़े अनुभवी हरक सिंह रावत की गणित भी दिशा का सही आंकलन नहीं कर पाई और वो सत्तासीन होने की चाह में दिशाहीन हो गए। हालांकि सलाह के विपरीत सफर करने वाले ये कलह का दूसरा नाम है। कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए तो वहां घमासान मचा दिया, अब वापस कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां भी अखाड़ा सजा दिया। मनमौजी हरक की मनमानियां उन्हें रहमो करम पर ले आई है, वो भी उस पार्टी के जिसे बड़े अंदाज से उन्होंने अलविदा कहा था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 से ठीक पहले हरक सिंह रावत ने अपनी पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोला था वो इतना महंगा पड़ रहा है कि मजबूर हो गए हैं हरीश रावत से 100 बार माफी मांगने के लिए। खैर, पार्टी से माफी मिलने की गुंजाइश दिखती है, लेकिन उसके हर एक कार्यकर्ता से मिल सके ऐसा कारनामा नहीं था हरक का। यही वजह है कि भाजपा में कलह की जड़ रहे हरक अब कांग्रेस में आंतरिक खिटपिट की वजह बन गए हैं और इसकी पुष्टि उत्तराखंड में कांग्रेसियों में मची वो हलचल कर रही है जो बयानों के माध्यम से स्पष्ट झलकती है। बीते दिनों हरक सिंह रावत का भाजपा से कांग्रेस तक का सफर आसान नहीं रहा है। उस पर भी मंजिल तक पहुंचना अभी बाकी है, क्योंकि दीवार बन गए हैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हरक की वापसी के बीच। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा तक बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है हरक के स्वागत को लेकर। हालांकि हरदा की जुबान शीर्ष नेतृत्व के फैसले के समर्थन की बात कर रही है, पर दूसरी ओर वही हरदा हरक पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगा चुके हैं। साथ ही ये भी कह चुके हैं कि उनकी वापसी बाकी कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। जिन लोगों ने पार्टी को तोड़कर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, उनके बारे में सोच समझकर फैसला लिया जाए। उधर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भी हरक की वापसी का विरोध करते हुए कहा कि आज कई नेताओं को अपने स्वार्थ के लिए दल बदल से परहेज नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें विचारधारा ही क्यों न छोड़नी पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आज हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने की सिफारिश कर रहे हैं, वे शायद वो वर्ष 2016 की घटना को भूल गए जब षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र की हत्या की गई थी। साजिश में शामिल रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 5 साल तक सरकार में रहकर कभी भी भाजपा की गलत नीतियों की आलोचना नहीं की, लेकिन अब जबकि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है तब उन्हें फिर कांग्रेस याद आ रही है। वो जानते हैं कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का रुख करना चाहते हैं। हम जनता को क्या जवाब देंगे? सिर्फ टम्टा ही नहीं, धारचूला के विधायक हरीश धामी ने भी विरोध जताते हुए कहा कि जिस वक्त कांग्रेस को इनकी जरूरत होती है, ये कांग्रेस को कमजोर करते हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नव प्रभात ने तो हरक सिंह रावत को सीधा शब्दों में उजाड़ू बल्द ही कह डाला। उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस और प्रदेश में जिन्होंने प्रयोजित संकट खड़ा किया, उसे न कांग्रेस भूल सकती है और न जनता। उजाड़ू बल पार्टी में किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिए जाने चाहिए। इन सब के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी हरक की वापसी को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर मोहन प्रकाश की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने हरक कर वापसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक रायपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे महेंद्र नेगी गुरुजी के समर्थक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। दूसरी ओर डोईवाला सीट से चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिस ने भी पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि खिलवाड़ करने वाले लोगों से पार्टी को सावधान रहना होगा। अब पार्टी के लिए विडंबना यह है कि पार्टी के भीतर ही 2 गुट बट गए हैं। एक और तो ये तमाम नेता जिनके बयान अभी आपके आगे रखे वो हैं, दूसरी ओर हरीश रावत विरोधी लाबी के नेता, और दूसरा गुट है जो हरक सिंह रावत के समर्थन में है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव हरक सिंह के समर्थन में रहे। प्रीतम सिंह ने कहा, हरक सिंह हमारे साथी सहयोगी रहे हैं, यदि वो वापस आना चाहते हैं तो पार्टी हाईकमान इस पर निर्णय लेगा। मैंने सुना है कि हरक सिंह ने कांग्रेस के लिए काम करने का निर्णय लिया है, यदि वो आते हैं तो पार्टी को ताकत मिलेगी। हालांकि हर कोई जानता है कि पार्टी के साथ हरक के आने से खुद नेता प्रतिपक्ष को ताकत मिलेगी। अपनी ही पार्टी के हरीश रावत के खिलाफ माना जा रहा है कि हरक की पार्टी में वापसी दिग्गज हरदा के लिए दिक्कत का कारण बन सकती है, क्योंकि ये वापसी विरोधी गुट को मजबूत कर देगी। तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत कांग्रेस में जो अंतर्कलह की वजह बने हैं, उसके पीछे की वजह पार्टी में बने ये 2 गुट है जो अपना अपना स्वार्थ और लक्ष्य देख रहे हैं। खैर, इस सियासी खेल को दिलचस्प भी यही खिटपिट बनाती है
चुनावों में कौन जीत दर्ज करेगा, इस खुलासे के इंतजार का अगर अपना मजा है तो रोचक तो हरक पर छिड़ी ये जंग भी बेहद है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।